हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशर भाई, और हाँ, वो आइए। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि रोज बरोज नाम आ रहे हैं कि पाकिस्तान का कोच कौन बनेगा, क्योंकि पीएसएल अपने एंड की जानिब जा रहा है, और पीएसएल जैसे ही एंड होगा रमजान का महीना, उसके बाद फिर आपके पास न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, फिर आपने इंग्लैंड जाना है, कुछ आपने आयरलैंड में मैचेस खेलने, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप है। और कल एक नाम सामने आया डैरेन सेमी का। सुहेल भाई, डैरेन सेमी वेस्ट इंडीज की टीम में कोच नहीं है? जी जी, वो वेस्ट इंडीज के वाइट बॉल फॉर्मेट के कोच हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो फिलहाल डैरेन सेमी जो है वो वेस्ट इंडीज वो के वाइट कोच बॉल हैं। के कोच है। उनको पहले एक मिनट, अप्रोच आप किया है। एक मिनट सुकून से, ये सारी बातें आप लोग बाद में कीजिए, पहले बताइए ये एक के बाद एक नाम आ कहां से रहे, मैं रिलीज कहां आपको से हो वही रहे, वो बता रहा सोच हूँ के। ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि शायद इतने बेखबर हैं उनको अप्रोच करने वाले कि उनको पता ही नहीं है कि हाँ, डैरेन सेमी वेस्ट इंडीज की टीम के कोच हैं, और मैं वही डैरेन पूछता सेमी हूँ ना, जो किसने वेस्ट इंडीज ये टीम के खबर कप्तान है। शायद यही बताओ ना, मैं आप जानते हैं हम लोग तो जब सो के उठते हैं कनाडा में तो पाकिस्तान में सारी बिसात हो चुकी होती है, तो ये पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है या आप जैसे जो वॉरियर्स हैं कीबोर्ड पे वो रिलीज कर रहे हैं, कहां से आ रही है खबरें ये बताओ। आपके आपके पुराने दोस्त रिलीज कर रहे हैं ये खबरें तमाम। ना मालूम आपके अफराद। पुराने साथी और आपके पुराने साथी और हाँ, आपके सब पुराने इन्हीं के दोस्त दोस्त जो है। है अशर यार भाई, ये अशर साथी भाई जो वो है ना, ये नामालूम कबाब में हड्डी अफराद वाली कर रहे हैं। मिसाल होते हैं पुराने। अरे नहीं, लेकिन अच्छा, लेकिन ये अगेन, बात है कि डैरेन सेमी को अप्रोच किया गया, लेकिन हाँ जब उनको पता चला कि डैरेन सेमी जो है वो कोच है ऑलरेडी वेस्ट इंडीज के, तो उसके बाद फिर माइक हेसन का नाम सामने आया। लेकिन जी, एक नाम अगर सामने आता तो फिर खबर कैसे बनती? तो आज फिर दूसरा नाम भी सामने आ गया, शेन वॉटसन। शेन वॉटसन ठीक है। को भी अप्रोच किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और डैरेन सेमी हो सकता है वो एक बिग डिसीजन ले, वो वेस्ट इंडीज को छोड़ के पाकिस्तान की कोचिंग करे, मगर ऐसा होता हुआ पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। लेकिन माइक हेसन और शेन वॉटसन, और मुझे लगता है कि शायद माइक हेसन जो है वो एग्री कर जाएंगे, क्योंकि शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन है, और हमने माजी में भी देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस टॉम मूडी से आपने राब्ता किया, जस्टिन लैंगर से राब्ता किया, तो शायद ऑस्ट्रेलियंस जो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि वो पाकिस्तान में आगे फुल टाइम कोचिंग कर सकें, तो शायद माइक हेसन ये बाजी ले जाए। और यार वॉटसन मेरा का दुबई कैपिटल्स के जी, साथ जो है मुआहदा भी है, वो आईपीएल के और बाकी यूएस में जो लीग है वहां पे उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। तो माइक यार हैसन हाँ फिलहाल फ्री है, तो हो सकता है माइक हैसन आ जाए। सोहेल भाई देखें, अब वो बात है कि किसी के पास रोजी रोटी ना हो, काम चाहिए हो, तो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन मेरी इसमें एक टेक ये ताहिर, अब ये टेक्निकल साइड आप बताइएगा कि जनाब वो कहते हैं कि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, ये हो जाता है 10 बात, लेकिन यही लड़के बाहर जाके लीग में खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं, वो मैं टेक्निकल सवाल आपकी तरफ है। मुझे सोहेल भाई और फरूख भाई जिस चीज से इख्तलाफ है वो ये है कि फॉरेन कोचेस का जो आमद का तरीका होता है वो तो बड़ा जबरदस्त होता है, ढोल बजते हैं, शादियाने बजते हैं, हार पहनाए जाते हैं, लेकिन जब उनको निकाला जाता है, जब रिजीम चेंज होती है, फिर उनको जब रास्ता दिखाया जाता है बाहर जाने का, तो वो बड़ा खौफनाक होता है। आपने रिसेंटली अपने कोच के साथ देखा कि किस तरह उनको, और वो चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कोच है बाय द वे आपके, ठीक है, लेट्स कीप दैट इन माइंड, आखिरी मेजर ट्रॉफी उन्हीं के अंडर आपने जीती है, और आप उनको किस तरह अनसेरेमोनियसली लाते हैं, मतलब वो कहते हैं ना, हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं कि एक आदमी को इतना बजदन करो कि वो रिजाइन करके खुद ही चला जाए। तो मेरे ख्याल में वो जो चीज होती है वो भी इन प्लेयर्स के साथ होगी, और आई डोंट नो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या शिकल निकालते हैं, तो ये तो एक एंगल है। ताहिर, क्या लैंग्वेज बैरियर अब एग्जिस्ट करता है? नहीं, अब नहीं करता। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अब लड़के बड़े एडवांस हो चुके हैं और लड़के डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट्स खेलते हैं। इवन लड़कों ने अब बकायदा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी कर लिए हैं। ये एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है, क्योंकि जब आपको लीग खेलनी है तो आपने वहां पर आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश सीखनी है, कोचेस होकर बात करनी है, तो वो चक्कर तो खत्म हो चुका है कि लैंग्वेज बैरियर वगैरह का सिलसिला खत्म हो चुका है। अच्छा फरूख भाई, इसी को हम देखें